बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कर पहले मुझको जिंदगी जावेद आता, फिर ज़ौक़ शौक देख दिले बेकरार का, काटा वो दे कि जिसकी खटक लाजवाल हो, या रब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और देखना यह है कि आज कौन ज़ौक़ और शौक से खेलकर अपनी मंजिल को पा लेता है। आज फिर से मेरे सामने यहाँ मौजूद है 10 कंटेस्टेंट्स। ये 10 के 10 है कौन, चले इनसे मिलते हैं। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जनाब, इससे पहले कि हम गेम स्टार्ट करें, मैं आपको फॉर्मेट समझाऊं। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, प्लीज बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिद है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। नाम शाजिर अली है, मैं इंटर का स्टूडेंट और कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद अशफाक रहमान, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट शांगला एंड आई एम इंटरमीडिएट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हयात बलोच है, मैं कराची से हूँ एंड ब्यूटिशियन भी हूँ। माय नेम इज अलीज़ई एंड आई एम फ्रॉम क्वेटा एंड आई एम डूइंग MBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। आई एम हसन इकबाल फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, आई एम डूइंग LLB फ्रॉम SM लॉ कॉलेज कराची। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर खान है, मैं कराची से हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। माय नेम इज हसन, आई लिव इन कराची, आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मिर्जा सदाकत बेग, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई एम वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद आकिब अली एंड आई एम फ्रॉम कराची, माय पैशन इज सिंगिंग। तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं और गेम स्टार्ट करने से पहले रूल्स को समझना बड़ा जरूरी है, तो गौर से सुने। इस एपिसोड में 9 राउंड्स हैं। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या फिर पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बैंक दबा देते हैं, बैंक की आवाज़ लगाते हैं, तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखिए, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई ही रकम आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जिता सकता है बड़ा प्राइज मनी, और वो कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी। तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन। पहला राउंड होगा 3 मिनट का। पहले राउंड का टॉप प्राइज है 50,000 का मनी ट्रेल। मैं आपको समझाती हूँ। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए होगा, दूसरा सवाल 2500 के लिए, तीसरा सवाल 5000, चौथा 7500, पांचवा 10,000 रुपए के लिए, छठा सवाल 15,000, सातवां सवाल 25,000 रुपए और आठवां 50,000 रुपए। यानी आपके और 50,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाबात हैं। अगर आप बारी बारी एक साथ बगैर चेन तोड़े हुए ये 8 सवालों के सही जवाब देते तो ये पूरा अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। सो आर यू रेडी? यस। अली, आपसे शुरू करते हैं गेम। टॉप प्राइज है 50,000 का, याद रखें, और वक्त 3 मिनट का। आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी बनाने वाला मुल्क कौन सा है? ब्राजील। करेक्ट। एसन, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया था? अमीरुद्दीन कुदवाई। करेक्ट। अंबर, DVD की फुल फॉर्म क्या है? पास। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। हसन, रूमी ऑफ कश्मीर किस शायर को कहा जाता है? पास। मियां मोहम्मद बख्श। सदाकत, तस्वीर देखकर बताएं पाकिस्तान का ये किला रोहतास किस शहर में वाक़ है? जहलम। करेक्ट। आकिब, ट्रेजर आइलैंड की बुक में शिप का नाम क्या था? हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला। करेक्ट। राहिद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस रियासत में वाक़ है? मैसेच्यूसेट्स। करेक्ट। शाजिर, बैंक। वो कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? हॉर्स। करेक्ट। इशफाक, 1857 में मुगलिया सल्तनत की जगह किसने ली थी? पास। ब्रिटिश राज। हयात, बैटमैन कार्टून जिस पर बाद में फिल्म भी बनाई गई, बैटमैन कैरेक्टर के क्रिएटर कौन थे? पास। बॉब केन। अलीजिया, वो कौन सा मुगल बादशाह था जिन्हें अंग्रेजों ने बर्मा में जिलावतन कर दिया था और वहीं उनकी मौत वाक़ हुई?
बहादुर शाह जफर। करेक्ट। दुनिया में बुलंद आवाज वाला वो कौन सा जानवर है जो अगर जोर से शाउट करे तो उसकी आवाज एक जेट जहाज के साउंड के बराबर हो सकती है? ब्लू व्हेल। करेक्ट। अंबर, रेक्टेंगल के किसी भी 3 एंगल्स को जमा करें तो क्या जवाब होता है? एंगल्स। 270 डिग्रीज। हसन, मशहूर सैयाह मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था? इटली। करेक्ट। सदाकत, जॉन के पास बॉल्स के 7 सेट है और हर सेट में 6 बॉल्स है। बताएं टोटल कितनी बॉल्स है जॉन के पास? 42। करेक्ट। आकिब, हाउ मेनी फीट आर देयर इन अ माइल? 5280 feet. करेक्ट। राहिद, हमारी जमीन का टेम्परेचर कितना है? अराउंड 57 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। राउंड मुझे नहीं लगता कि कुछ खास गया। बैंक की आवाज भी नहीं आई। आई डोंट नो क्या हुआ। अंबर, आप इतना स्माइल कर रही हैं, क्या हुआ? टेंशन में आपको आप स्माइल करती हैं, बजर भी टेंशन में दब जाता है। चले ठीक है, आपको टेंशन है, लेकिन इस वक्त बाकियों के जहन में क्या चल रहा है वो मैं जानना चाहती हूँ। इस वक्त राउंड जी राहिद। अंबर ने 2 दफ़ा पास बोले और हमारा इनका तो क्या जा रहा है, हमारा बैलेंस डाउन हो रहा है इनकी वजह से। वो भी टीम का हिस्सा है, उनका भी बैलेंस डाउन हो रहा है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त मैं चाहती हूँ आप सिंपली वोट करके वो नाम मुझ तक पहुँचाएं जिसने बेहतर नहीं खेला। जिसने अच्छा नहीं खेला वो राउंड 1 से राउंड 2 में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एज अ टीम वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। सदाकत, राहिद, अली जिया, आकिब, एहसन और शाजिर की परफॉर्मेंस अच्छी रही। शाजिर ने बैंक करके अच्छा अमाउंट सेव कर लिया, लेकिन अंबर, हसन, इशफाक और हयात ने दिए गलत जवाब और चेन तोड़ते रहे। अब मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ जाते हैं? कौन होता है एलिमिनेट राउंड 1 में? अली, आपने किसको वोट आउट किया है? अंबर। अंबर, क्यों? इस वजह से क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे हमारी टीम जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रही है। अंबर, आपको उन्होंने वोट किया, आपको लगता है सही वोट आउट किया है? इन्होंने मेरे को जिस तरह बोला है, खैर मैंने आंसर नहीं दिए हैं, जो बात है मुझे नहीं आए। जी अली, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि क्योंकि गेम में जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। गेम में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, बिल्कुल ठीक। अंबर, मुझे ये बताएं कि आपने किसको वोट आउट किया है? हयात को। क्यों? उन्होंने भी सॉरी बोला मेरी तरफ। ऑलराइट, हयात से बात करते हैं। हयात जी, ये बताएं कि आपने किसको वोट आउट किया है? आकिब को। आकिब को, क्यों? वो बहुत कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है, जवाब तो सही दे रहा है। नहीं, फिर भी सोच समझ के नहीं दे रहा। आकिब, ये आपके बारे में कह रही हैं आप कंफ्यूज हैं, जवाब सोच समझ के नहीं दे रहे, जबकि जवाब सही दे रहे हैं। उनको अपना नहीं हो, लो मेरा क्या बोल सकते हैं। आपने किसको वोट आउट किया है? अंबर। 2 वोट्स अंबर के खिलाफ। आपके साथ सदाकत मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी सदाकत। मैम, अंबर को। अंबर, यही रीजन है कि वो जवाब नहीं दे रही? कि मैम गेम के शुरू में इन्होंने पास कह दिया, आगे बढ़ाते रही हो, क्वेश्चन को सुना नहीं, सोचकर जवाब देते तो शायद आ जाता दिमाग में। हसन। अंबर। अंबर, सेम रीजन? जी। अच्छा जी, अंबर आपके साथ एहसन है। एहसन, अभी तक मैंने आपसे नहीं पूछा, आपने किसको वोट आउट किया है? इशफाक। इरफान को? इशफाक को, क्यों? वो कंफ्यूज हो रहा था। इशफाक कंफ्यूज होता है, और आपके साथ अंबर आपको लगा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी? कंफ्यूज थी, लेकिन इसने कोशिश किया था, इसने टाइम जाने के, वो टाइम वेस्ट कर रहा था हमारा। वो टाइम वेस्ट कर रहा था। ऑलराइट, इशफाक से बात करते हैं। इशफाक, आप टाइम ज़ाया कर रहे थे? नहीं, मैंने तो टाइम ज़ाया ही नहीं किया है, मैंने तो 1 सेकंड में आंसर दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं ये मुझसे जेलस हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने भी अंबर को किया हुआ। आपने भी अंबर किया। शाजिर। अंबर ने टाइम वेस्ट कर दिया था और पास भी बोल दिया था और चैन भी टूट गई। आपका वोट अंबर के खिलाफ है। राहिद। मेरा तो पहले ही कहना था अंबर है, क्योंकि इनकी वजह से हमारा चेन टूटा। आपने वोट स्टार्ट मतलब वोटिंग एलिमिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपने डिसाइड किया हुआ था? और आपने जब इन्होंने पहली दफा पास करा, दूसरी दफा भी पास बोला, मैंने यही जो है ना चेंज तोड़ने वाली है, और इसकी वजह से ऑलराइट जी, तो वक्त बगैर जाया किए हुए अंबर, आपको ये बताते चले कि आप है वो कंटेस्टेंट जो राउंड 1 से राउंड 2 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। ये राउंड आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका पहला और आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मुझे गेम में खिलाया और मैं पहले राउंड में बाहर आ गई हूँ। इन लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे ख़िलाफ़ हो गए। बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे से नहीं खेला गया, और अशफाक
और आकिब, हयात, ये तीनों ने मुझे मेरी तरफ से खिलाफ हो गए थे। इन लोगों ने वोट दे दिया मेरी तरफ से और मैं पहले राउंड में बाहर आ गई हूँ। एक एलिमिनेशन हो गई है, इसका मतलब ये है कि हम राउंड 2 में जा रहे हैं। हर राउंड में एलिमिनेशन होगी, तो प्लीज़ आपने मेक श्योर करना कि आप बचे रहें। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बैंक में आप लोगों ने बैंक क्या किया है। टोटल 10 कंटेस्टेंट्स, टोटल 10 दिमाग, 10 अलग एनर्जी, 10 अलग एक्सपीरियंस। टॉप प्राइस है 50,000 का और आप लोग सिर्फ बैंक कर पाए 5,000 रुपये। गलती कहाँ हो रही है? चेन बार बार टूट रही है, गलत जवाब दे रहे हैं तो चेन टूटेगी, बैंक की आवाज़ नहीं आ रही। राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये राउंड में हसन आपसे शुरू करूंगी और ये राउंड 2 2 मिनट 50 सेकंड के लिए हो गए, यानी 10 सेकंड मजीद कम होंगे। आपने वक्त नहीं ज़ाया करना। टॉप प्राइस इस राउंड का है 75,000 मनी ट्रेल। सुनते जाए। पहला सवाल है 1,000 रुपए के लिए, दूसरा सवाल 2,500 के लिए, तीसरा सवाल 5,000 के लिए, फिर 7,500, पांचवा सवाल 10,000 के लिए, छठा सवाल 25,000, सातवां सवाल 50,000 और आठवां 75,000 रुपए। जो पहले राउंड में नहीं कर पाए वो दूसरे में कर ले, यानी ज्यादा से ज्यादा बैंक, ताकि आपका एवरेज बेहतर हो जाए। ये राउंड शुरू होगा हसन आपसे 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होगा। टॉप प्राइस 75,000 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नोबेल प्राइज कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? पीस। करेक्ट। सदाकत, तस्वीर देखकर बताएं ये कौन से फेमस फिल्म एक्टर हैं? ब्रूस ली। करेक्ट। आकिब। बैंक। आकिब मलिक अब्दुल अजीज इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। इस्लाम लाने से पहले इनका नाम क्या था? माइक टायसन। करेक्ट। राहिद, फुटबॉल की वो कौन सी टीम है जो 2006 में चैंपियन रही मगर 2022 की फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड नहीं किया? इटली। करेक्ट। शाजिर, दुनिया का बुलंद तरीन प्लाटो कौन सा है? तिबेतन प्लेट्यू। करेक्ट। अशफाक, बैंक। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली सबसे पहली खातून कोहे पैमा कौन थी? पास। जंको तेबी। हयात, बताएं 2000 का 20% क्या होता है? पास। 400। अलीजई, दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील रकबे के लिहाज से कौन सी है? लेक सुपीरियर। करेक्ट। एसन, पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, बता सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की तादाद कितनी है? 169 डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट। हसन, IMF के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सदाकत, तस्वीर देखकर बताएं इसे क्या कहते हैं? पास। सिल्क वर्म। आकिब, 2 ऐसी धातों का नाम बताएं जिनकी कीमत सोने से भी ज्यादा है? पास। प्लैटिनम एंड यूरेनियम। राहिद, पायरोफोबिया किस चीज के खौफ को कहते हैं? फायर। करेक्ट। शाजिर, वो क्या है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? नारियल। करेक्ट। अशफाक, रावलपिंडी पाकिस्तान का कैपिटल भी रह चुका है। ये किस सन से किस सन तक की बात है? 1959 to 1969। करेक्ट। हयात, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कम ना थे, करो बयां किस शायर की शायरी है? अल्लामा इकबाल। गलत जवाब। यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। ख्वाजा मीर दर्द। जी जनाब, क्या हो रहा है आप लोग के साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा। हर राउंड में एलिमिनेट सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस राउंड में 3-4 लोगों को चले जाना चाहिए। या तो कंफ्यूज्ड हैं, या तो पैनिक हुए हुए, या तो जवाब नहीं आते, या तो प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब वक्त है एलिमिनेशन का। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आपकी नज़र में अच्छा नहीं खेल रहा या फिर आगे अच्छा खेलेगा ही नहीं। इस राउंड में आपने बैंक में क्या अमाउंट जमा की वो मैं आपको बताऊंगी एलिमिनेशन के बाद। तो चले, आपका वक्त टू एलिमिनेट स्टार्ट्स नाउ। राहिद, शाजिर, एहसन, अलीजिया ने अच्छा खेला, लेकिन हसन, सदाकत, हयात, आकिब और इशफाक की परफॉर्मेंस बुरी रही। हसन और हयात काफी कंफ्यूज नजर आए। सदाकत, हसन, इशफाक, आप लोग का टाइम हो गया है खत्म वोट करने का। एहसन, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, किसको वोट आउट किया है? हसन। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है। हसन से बात करते हैं। जी हसन। कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा सा। हो गए थे, लेकिन आपने वोट किसको किया है? हयात को। हयात को। हयात, क्या हो रहा है आज आपके साथ? थोड़ी कंफ्यूज हूँ, इस वजह से कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पास वोटिंग की पावर है, आप अपने आप को बचा सकती हैं, किसी और को एलिमिनेट करवा सकती हैं। तो ये पावर किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं? राहिद। राहिद, मैंने क्या कर दिया? क्योंकि तुम सबसे अच्छा खेल रहे हो। मैंने तो एक सवाल का जवाब भी गलत नहीं दिया, हालांकि सारे सही दिया। हालांकि वो होता है ना, कुछ जेलिस होते हैं, तो शायद अच्छा खेल रहे हो ना, इस वजह से।
अच्छा खेल रहे हो इस वजह से, तो अभी तो आपको वो लोग चाहिए जो अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। अगर अभी से अच्छे वालों को निकाल देंगे तो पैसा जमा कैसे होंगे? राहिद, मैंने असल में इनकी बैलेंस बढ़ा रहा हूँ और उसके बावजूद ये लोग मुझे कर रहे हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैं तो सदाकत को कर रहा हूँ। सदाकत को क्यों? क्योंकि वो तो एक दो तलवार एक नीलाम में नहीं आ सकते ना, तो वो मेरे मुकाबले के लग रहे हैं। मैं वही तो समझा रही हूँ, इतनी जल्दी मुकाबलेबाजी क्यों कर रहे हैं? राउंड 2 है ये, मुकाबलेबाजी वालों को हटा देंगे तो जमा करके क्या जाएंगे? सदाकत, हयात। इस वक्त जो नाम मेरी स्क्रीन पे मौजूद है और जो नाम बार बार आ रहा है, तमाम कंटेस्टेंट्स जिसका नाम ज़्यादातर ले रहे हैं और जो मेजॉरिटी में है हसान, वो आप है। यानी आप राउंड 2 से राउंड 3 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए ये राउंड आखिरी राउंड था। आखिरी खिलाड़ी कौन में आने का शुक्रिया। एलिमिनेट कंफ्यूज हो गया था और वर्डिंग गलत निकल गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं एलिमिनेट हो गया। 75,000 का टॉप प्राइज और बैंक में जमा कर पाए सिर्फ 7,500। पिछली दफा टॉप प्राइस 50,000 था तो 5,000 जमा कर पाए। इस दफा टॉप प्राइस 75,000 तो सिर्फ 7,500 जमा कर पाए। टोटल 12,500 रुपए आप लेकर जा रहे हैं राउंड 3 में। लेकिन इससे पहले कि हम राउंड 3 की तरफ बढ़े, मुझे कुछ सवालात करने हैं। हयात, मुझे ये बताएं कि मैथ्स में पास होती हैं या फेल? पास होती है पक्का? जी। कुछ लोग होते हैं ना जो जिंदगी में कोशिश करते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश नहीं करी? मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, 2000 का 20% क्या होता है? आपने ना सोचा ना समझा, आपने कहा पास। के कौन सॉल्व करे मैथ्स का सम? मुश्किल है। मुश्किल है? कैसे कैसे करते हैं हम लिखते हैं 2000, करते हैं ना मल्टीप्लाई बाय, क्या करूंगी मैं? 20 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 काट देते हैं, 1 0 इधर से 1 0 इधर से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 200 यहाँ आ गया, 2 इधर आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 और 2 0 डाल दे तो क्या हो गया? 400। एक कहाँ से हो गया? अगर आप इतने आसान सवालों पे पैसे खोएंगे तो बैंक में जमा कैसे करेंगे? ये मेरा सवाल है आज के कंटेस्टेंट से। लग रहे काफी कंफ्यूज। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, इनको भी ब्रेक देते ताकि ये लोग जरा जो पैनिक हुए और डिस्टर्ब हुए, पता नहीं इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है और खेलना किस तरह है, ताकि ये भी समझ सके। आ लेते एक छोटी सी ब्रेक का ही मजा आएगा। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 3 में पहुंच चुके हैं। 2 एलिमिनेशन हो चुकी हैं और यहाँ मेरे सामने सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। मजीद आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे। इनकी बैंक की पोजीशन है 12,500 रुपए। इस राउंड का टॉप प्राइस मजीद ऊपर जाएगा, वक्त जाएगा कम। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है, तो मैं इस घबराहट को कम करना चाहती हूँ। सदाकत, मुझे बताएं आप करते क्या है? मैम वैसे मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा वॉइस ओवर का काम है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जी। आप लोगों की आवाज़ इमिटेट भी करते हैं? एनिमल्स की आवाज़ हो गई, जैसे कि बुड्ढी अम्मा की हो गई, हाँ, लड़की की हो गई। लड़की की सुनाएंगे? लड़की की मैं यू डोंट माइंड मैं आपकी अगर एक्टिंग करके दिखाऊं? ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और आप देख रहे हैं आज आखिरी खिलाड़ी कौन। तो आज हमारे साथ कंटेस्टेंट मौजूद हैं। इन लोगों को हम लोग देखेंगे कि कौन कैसा खेलता है और कौन कितनी रकम लेकर जाता है। चेन बाय चेन, 1 बाय 1 ये लोग चलेंगे। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ओके लवली, मुझे बताएं किसी कार्टून कैरेक्टर की भी करते हैं? किस किस की कर सकते हैं? और डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक की बताएं। आपने टॉम एंड जेरी तो देखा होगा मैम, उसमें ट्यूटी जो होती है येलो कलर की, अब वो कैसे कहती है? सिर्फ टॉम एंड जेरी में तो नहीं होती है। मैम टॉम एंड जेरी में डोनाल्ड डक होती है। वो वाला एपिसोड था कि जब बिल्ली बंदूक उठा के ट्यूटी को मारती है। अच्छा, याद आपको? आई थिंक जहन में आए। वो नीचे गिर जाती है, अब वो अपनी माँ को चिल्ला रही है तो डोनाल्ड डक मामा मामा मामा। जब वो उसके मल्लम लगा रहे होते हैं जेरी तो मामा ओ मामा
माँ मिल जाती है, फिर वो अपनी फिर माँ को आवाज देता है मामा मामा आओ। तो ये आपको कब से मतलब शौक है? मैम ये समझ लें आप, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है बचपन से। लवली। तो और किसकी कर सकते हैं? चूजे की आवाज हो गई। हाँ। ओह माय गॉड, ये है दिन की आवाज ना। कभी आपने क्लास में ऐसे किया और सब देख रहे हैं कि कौन क्या कहाँ से आवाज? अब मेरे कॉलेज से फोन आता था, मूड नहीं होता कभी जाने का, 2 महीने 3 महीने मूड नहीं होता था। 2 महीने 3 महीने मूड नहीं होता था जाने का? शादियाँ इतनी चलती है ना, तो रात को लेट आते हैं, सुबह सो रहे कॉलेज कैसे जाएंगे। अब कॉलेज में ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने बड़ों का नंबर लिखवाओ। हाँ। या तो फादर का लिखवाओ या तो मदर का लिखवाओ। मेरे पास है 2 नंबर, पहला अपना लिखवा दिया और दूसरा अपने फादर का लिखवा दिया, मदर का लिखवा दिया। कॉल आती है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, एसएन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से बात कर रहे हैं, शहजाद बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल। फिर मैं पहले सुनता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, सेन गवर्नमेंट कॉलेज से प्रिंसिपल। ये मिर्ज़ा सदाकत बेग जो हैं इंटर के स्टूडेंट हैं, और ये आई थिंक इनको हो गए हैं 1.5-2 महीना हो गए, ये आ नहीं रहे। फिर मैं सुनता हूँ आवाज़, मैम आवाज़, हाँ मैं उनकी ना मम्मा बात कर रही हूँ। असल में उनके साथ ये मसला है कि बच्चे को है ना पीलिया निकला हुआ है, और मैं इसको रोज़ डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, रोज़ छुड़वाने जा रही हूँ, ये मसले हैं। वो सुनते हैं सर। अच्छा, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, बच्चे को सेहतियाबी देगा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, बच्चा ठीक हो जाए तो आप भेज देना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप सर दुआ करें बच्चा ठीक हो जाए ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको भेजूंगी। बाकी आप सारे असाइनमेंट कोई भी उनके फ्रेंड्स वगैरह तो उनके साथ घर पे पहुँचा दें। अल्लाह हाफिज़। Wow, that's amazing and very खतरनाक also। और मैं कभी कभी मैम दादी भी बन जाता हूँ। हाँ दादी बन के बताओ। और बेसिक कई सेंटर वगैरह से कॉल लगाई, आए सलाम वालेकुम, आए कौन बात कर रहे हो बेटा? मैं बात कर रहा हूँ सदाकत के सेंटर से बात कर रहा हूँ, वो आ नहीं रहे क्या? अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे पोते को कल रात से बुखार है बच्चे, उसका बाप तो गए हुए दवाई लेने, फोन मेरे पास है, मैं यही बोलूँ ये टच फोन चल गए ना आजकल, तो मुझसे उठाया ना जाए, दूसरे कॉल पे उठाया है, और मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है, अल्लाह 102। अच्छा, तो बच्चा अगर ठीक हो जाए तो आप भेज दीजिएगा। आए हाँ मेरे को, आए मुझे ज्यादा फिक्र है, मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, अब मैं काय को नहीं भेजूंगी, तुमसे ज्यादा फिक्र रखती हूँ, दादी हूँ तो क्या हुआ। अच्छा हाँ दादी, बस दुआ में याद रखेगा इंशाल्लाह, आप भेज देना बच्चे को। ठीक है बेटा, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। जबरदस्ती। चले ठीक है, अगर आप यहाँ होते हैं हमारे साथ आखिर राउंड तक, अगर तो मजीद फिर आपसे और भी कौन कौन सी मिमिक्री कर सकते हैं, किस किस की, वो भी आपसे सुनेंगे। यकीनन आप जरा रिलैक्स हो गए होंगे सब लोग, अच्छा खेलेंगे, ज़्यादा पैसे जमा करेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसे लेकर जाने हैं। इस राउंड का टॉप प्राइस है 1,25,000 रुपए। 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त। मनी ट्रेल गौर से सुने ताकि आपको पता हो हर सवाल पे कितना इनाम है। 2,500 का पहला सवाल, दूसरा सवाल 5,000, तीसरा सवाल 10,000 के लिए, चौथा सवाल 25,000 के लिए, पांचवा सवाल 50,000, छठा सवाल 75,000, सातवां सवाल 1 लाख और आठवां 1,25,000। आप लोग 8 कंटेस्टेंट्स हैं, आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाबात, यानी बारी 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 अगर 8 लोग बगैर चेन तोड़े हुए, बगैर पास किए हुए, बगैर गलत जवाब दिए हुए ये 8 सही सवाल दे देते तो सीधा सीधा 1,25,000 आपके बैंक पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप में से कोई एक ऐसा होगा जो चेन को तोड़ेगा ना चाहते हुए। सदाकत, ये राउंड 2 मिनट 40 सेकंड का शुरू करते हैं आपसे। आर यू रेडी? आपका वक्त शुरू होता है अब। वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? हांगकांग। करेक्ट। आकिब, दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें किस मुल्क में पाई जाती हैं? कनाडा। करेक्ट। राहिद, वास्को ड गामा बहुत ही मशहूर एक्सप्लोरर थे, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? पोर्तुगल। करेक्ट। बैंक। मशहूर इजिप्शियन पिरामिड्स किसकी अलामत को जाहिर करने के लिए डिजाइन किए गए? द रेस ऑफ द सन। करेक्ट। इशफाक, इस वक्त दुनिया के कितने ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं? बस। हयात, तस्वीर देखकर पाकिस्तान के मशहूर स्क्वॉश प्लेयर का नाम बताइए। जारशेर खान। करेक्ट। अली ज़ई, वो कौन सा मुल्क है जो 16 ममालिक के साथ अपनी सरहद का इश्तिराक करता है? चाइना। करेक्ट। एहसन, बैंक।
विकिपीडिया के बानी कौन है? जिमी वेल्स। करेक्ट। सदाकत, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है? 830 मीटर। आकिब, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूके के वजीर आजम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। करेक्ट। राहिद, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में DNS की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। करेक्ट। शाजिर, जमीन पर दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने और मुतय्यन करने में सबसे अहम किरदार किसका है? पास। ओशन। इशफाक, दुनिया की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी कौन सी है? AFP। करेक्ट। हयात, ऑडियो सुनकर शख्सियत का नाम बताएं। में गया था, वो वाली करोला लाल वाली खराब हो गई, तो उसी मॉडल की मैंने एक सफेद वाली लेके मैं फिर आगे कराची चला गया। फखरे आलम। करेक्ट। अली सही, रिकॉर्ड के मुताबिक चंद्रा बहादुर दंगी को दुनिया का सबसे छोटा इंसान माना जाता है। इसकी हाइट कितनी है? 54.6 सेंटीमीटर। यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। शुरू में अच्छा गया, सेकंड राउंड समझ नहीं आया, लेकिन मुझे समझाए कि इस राउंड से आगे कौन सा कंटेस्टेंट है जो नहीं बढ़ेगा, यानी राउंड 3 से राउंड 4 में वो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते, मेजॉरिटी किसको निकालना चाहती है। आपका वक्त वोट का शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुंचाइए। सदाकत, शाजिर, इशफाक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। चेन पे चेन तोड़ते रहे। इशफाक बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आए। एहसन, हयात, राहिद और आकिब ने अच्छा खेला। आकिब ने बैंक करके थोड़ा अमाउंट भी सेव कर लिया। जनाब, आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। अली। इशफाक। इशफाक क्यों? क्योंकि ये काफ़ी नर्वस हो रहे हैं और गेम को जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है ना वो क्रिएट हो रही है इससे। इशफाक। मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये नर्वस लग रहा है और मैंने भी इसी को सेलेक्ट किया हुआ है कि इसको निकलना चाहिए। अच्छा, इशफाक आप इतना प्यारा बोल रहे हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा डिस्ट्रिक्ट शांगला से। हाँ, डिस्ट्रिक्ट शांगला से, सवात से आगे डिस्ट्रिक्ट। आपकी जबान क्या है? पश्तो। अच्छा, पश्तो। शांगला से आपका ताल्लुक है, तो आप पश्तो में यही बात कर सकते हैं कि ये सही नहीं खेल रहा? बिल्कुल जी। बोले पश्तो में मुझे जवाब दें कि मुझे बताएं कि आप किसको वोट आउट करेंगे, और मुझे पहले बताएं कि मैं पश्तो में कैसे बोलूँ ये? बिल्कुल। दे द गेम ना आउट कोल वाड़म मुश्किल है। अब आप जवाब दे इसका। तो गेम टिक ना कहीं और काइंडली द गेम नौजा जमा खबरदार था ना चित्त द गेम नो वतल पकाट दिताला बराबर तक काफी मतलब कंफ्यूज है और कंफ्यूज दार कम से आगत संग मतलब मखामा गुरी स्टा एक्सप्रेशन छिदे आगा जलाशी दैट माता दा टीचर छिदे दा मादा सवाई ना ज बिल्कुल न रोस ना दार कम खबर ना दा। अच्छा मुझे बताओ, इतने प्यारे लग रहे हैं आप दोनों, लड़ रहे हैं लेकिन लग ही नहीं, इतनी प्यारी जबान है, इतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा आप भी, आपका ताल्लुक कहाँ से है? क्वेटा। जबरदस्त, लवली। तो आप दोनों ने अपने लोगों को ही वोट आउट किया है। सदाकत, हयात। ऑलराइट जी, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों का नज़रिया सुनती हूँ, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे बताते हैं कि आप किसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो तो मेरे सामने स्क्रीन पे होता है। बहुत से लोग कहते कुछ है करते कुछ है, और जो नाम बार बार स्क्रीन पे आ रहा है अली, वो आपका नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे यहाँ जो कुछ भी कह ले, लिख वो कुछ और रहा है। जिसका नाम सबसे ज़्यादा और बार बार मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, मेजॉरिटी वोट जिसके खिलाफ है हयात, वो आप हैं। वजह क्या है निकालने की? ना आहिस्ता बोल रही हैं, हमें बिल्कुल कान लगा के सुनना पड़ रहा है। लेकिन बोला तो है ना, बोला तो है ना, करता हूँ बहुत आहिस्ता बोले, मैं डिफेंड करता हूँ। बैंक भी नहीं बोला तो है ना, उसने तो आंसर दिए हुए हैं, ऐसे तो आंसर हम इधर से में से दो आंसर किसी और ने भी तो दिए हुए हैं, जैसे अली जई ने भी अच्छे दिए हुए, लेकिन फिर भी ये भी तो नर्वस हो रहे हैं ना, इसी वजह से इसने भी तो अच्छा खेला है। दिए तो है ना भाई, दिए तो है। इशफाक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इशफाक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जवाब दिए तो है, फर्क इससे नहीं पड़ता, आहिस्ता बोला जोर से बोला, जवाब दिए हैं तो बैंक में पैसे जमा हुए हैं। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स फिर भी हयात आपके खिलाफ है, चाहे आप जवाब दें या ना दें, जब मेजॉरिटी एक तरफ हो जाती है तो डिसीजन उसी के खिलाफ होता है। हयात, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन।
मैं अच्छा खेल रही थी, इन लड़कों में सब एक लड़की मैं ही रह गई थी, लेकिन इनसे ये बर्दाश्त नहीं और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। वजह क्या थी, सिर्फ मैंने 2 बार पास बोले। इशफाक, आप जब मैं देख रही थी हयात जा रही थी, आप बड़े दुख और परेशानी में थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने अच्छा खेला क्योंकि मेरे साथ खड़ी थी और मैं उसके क्वेश्चन आंसर सुन रहा था, तो वो खेल अच्छा रही थी। और आप चाह रहे थे कि वो रुके, आगे तक बढ़े। एनीवे, ये राउंड था 1,25,000 का, यानी टॉप प्राइस था 1,25,000 और बैंक में आप लोगों ने मेहनत करके 8 दिमाग लगा के 17,500 रुपए जमा किए। पहले के 12,500 इस दफा के 17,500। टोटल अमाउंट जो आप राउंड 4 में लेके जा रहे हो वो है सिर्फ 30,000 रुपए। और राउंड 4 का बताती चलूं, टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए का इनाम। 2 मिनट 30 सेकंड का वाकया ने 10 सेकंड मजीद कम। शुरू का पहला राउंड था 3 मिनट का, 3 मिनट से अगर आप देखें 30 सेकंड कम। मनी ट्रेल गौर सुने, पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख रुपए के लिए, सातवां 2.5 लाख और आठवां 5 लाख रुपए। आपके 5 लाख के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब है। कम ऑन, अपना गेम को अप कर सकते हैं आप लोग। मैं तो यही चाहती हूँ, बोल एंटरटेनमेंट भी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आप इस प्लेटफॉर्म से लेकर जाएं, लेकिन लगता है ऐसा कि आप में से कोई ना कोई कंटेस्टेंट ऐसा है जो ये नहीं चाहता। ये राउंड आपके बाप से शुरू होगा। टॉप प्राइस याद रखें 5 लाख रुपए का इनाम। वक्त 2 मिनट 30 सेकंड और आपका 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पहले 150 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या है? 75.5। करेक्ट। राहिद, साल 2022 का सबसे छोटा दिन कौन सा था? तारीख बताएं। 22 दिसंबर। करेक्ट। एटम का न्यूक्लियस किस पर मुश्तमिल होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। करेक्ट। इशफाक, बारकोड स्कैनर कौन से ईयर में इजाद हुआ था? 1970। करेक्ट। अलीज़ई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम किस साइंटिस्ट से दरियाफ्त किया? मेरी क्यूरियम। करेक्ट। एसन, दरख्तों में सबसे ऊंची किस्म कौन सी है? रेडवुड। करेक्ट। सदाकत, बैंक, तस्वीर देखकर पाकिस्तान के इस कदीम मकाम का नाम बताएं। हिरन मीनार, शेखपुरा। करेक्ट। आकिब, दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड कौन से मुल्क में हैं? पास। स्वीडन। राहिद, पानी में कुदरती तौर पर कितने मिनरल्स होते हैं? 21 मिनरल्स। करेक्ट। सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में जीते गए? ब्राजील। करेक्ट। इशफाक, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताएं। निकोलस कोपरनिकस। करेक्ट। अली, एक्रोफोबिया किस खौफ को कहते हैं? पास। फ्लाइंग। एसन, नासा की रिसर्च के मुताबिक सूरज का टेम्परेचर कितना है? 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट। सदाकत, फरवरी 28 दिन का होता है, किसी एक साल में 29 दिन का भी होता है, वो 29 डेज का फेब कितने साल बाद आता है? हर 4 साल बाद। करेक्ट। आकिब, स्पेस पे जाने वाली पहली खातून का नाम बताएं। वैलेंटिना टेरेस्कोवा। करेक्ट। राहिद, छांगा मांगा के जंगलात पाकिस्तान में वाक़ हैं, ये कितने एकड़ पर मुश्तमिल है? पास। 12,510 एकड़। यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। राउंड 4 इधर हो गया खत्म, लेकिन तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप मुझे वो एक नाम ना बताएं जो आप में से एक को कर दे एलिमिनेट, और आप रह जाएंगे सिर्फ 7 कंटेस्टेंट। मुझे इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ 7 कंटेस्टेंट चाहिए जो आगे मेरे साथ राउंड 5 की तरफ जाएंगे। आपका एलिमिनेट करने का वक्त शुरू होता है अब। एलिमिनेट कीजिए वीक कंटेस्टेंट को, वो शख्स जो आपके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। अली जिया और आकिब थोड़े कंफ्यूज नजर आए। सदाकत, इशफाक और एहसन ने बैंक करके अच्छा अमाउंट सेव कर लिया, लेकिन मेजॉरिटी वोट्स क्या फैसला करते हैं कि किसका सफर होता है आखिरी खिलाड़ी कौन में आखिरी? एहसन, ये बताएं कि आपका वोट किसके खिलाफ है? राहिद। क्यों? चेन कंप्लीट चल रही थी, उसने चेन ब्रेक कर दी। पहली दफा थ्रू आउट राहिद सबसे अच्छा खेल रहा था। थ्रू आउट राहिद ने कभी भी कोई गलत जवाब नहीं दिया सिवाय इसके। जी राहिद। मैंने आखिरी सवाल ये मेरा था जो पहला, मतलब सबसे पहला था और उसका आखिरी था। मैंने एक ही सवाल गलत दिया है और तुम मुझे कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? ये आपकी वजह से हालांकि टाइम ये वेस्ट कर रहा है, अच्छा खेला था, मतलब बात वगैरह कर रहा है, सोच समझ के मतलब लेट दे रहा है। हालांकि इसे करना चाहिए था और मैंने करा भी इसे। आपका वोट किसके खिलाफ? मेरा इसी के खिलाफ है। ठीक है, शाजिर आपके साथ मौजूद है। शाजिर रुक जाएं, सुन ले पहले, आप किसको वोट कर रहे हैं? मैम एहसन को। ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। मैंने तो अभी तक कोई आंसर गलत दिया ही नहीं है। एक बार मैंने बैंक किया है, ना मैंने पास किया है। तो पास
पास हो गया, गलत हो गया, चेन टूटती है उससे। अलीज़ई, राहिद, ऑल राइट। सदाकत, शाजिर, शाजिर, शाजिर के खिलाफ 1 वोट। आकिब, शाजिर के खिलाफ 2 वोट। अली के खिलाफ कितने वोट है? शाजिर, शाजिर के खिलाफ 3 वोट। इशफाक ने भी शाजिर को वोट किया है, यानी जो शख्स, जो कंटेस्टेंट आगे राउंड 5 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा और आखिरी खिलाड़ी कौन के आखिरी राउंड तक भी नहीं बढ़ पाएगा, वो शाजिर आप हैं। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। सबसे मजबूत खिलाड़ी था मैं, और इन लोगों को पता था, जैसे कि फिर इन लोगों ने वोट करके निकाल दिया। मैं इन लोगों के लिए भला सोच रहा था। 5 लाख का टॉप प्राइज और बैंक हुआ है सिर्फ 22,500 रुपये। 52,500 रुपये आप लेकर बढ़ रहे हैं राउंड 5 में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सही से खेल नहीं रहे। आप लोग का फोकस है एक दूसरे को निकालने पे सिर्फ। राहिद, वो इसलिए क्योंकि मिस हमारे टीम में कुछ वो जो थे, वो जो नहीं कर पा रहे थे वो चले गए। अब इंशाल्लाह हम कमाएंगे, अभी टाइम है कमाने का। आई होप सो। मैं तो यही चाहती हूँ, हम यही चाहते हैं कि आप यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, लेकिन इससे पहले कि आप कमाएं और शो आगे बढ़े, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे सामने यहाँ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ 4 लोग बड़ी अलग अलग, बल्कि इनफैक्ट यहाँ सबके सब बहुत अलग अलग जगहों से हमारे साथ यहाँ मौजूद है। राहिद, आप कहाँ से है? मैं शंगला से, KPK शंगला, और अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो स्पीकिंग हूँ। लवली। इशफाक, आपका ताल्लुक कहाँ से था? मेरा भी डिस्ट्रिक्ट शंगला से ही है। डिस्ट्रिक्ट शंगला। अली? क्वेटा। ऐसा ना, आपका ताल्लुक कहाँ से है? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। मैंने सुना है बड़ी खूबसूरत जगह है, कभी जाना नहीं हुआ। जीवल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है मैम, जीवल ऑफ द वर्ल्ड। लवली। अच्छा ये बताएं, आप कब से कराची शिफ्ट हुए हैं या आए हैं? आई एम डूइंग LLB फ्रॉम SM लॉ कॉलेज कराची। कराची। अच्छा, याद गिलगित याद आता है? बहुत ज़्यादा। कितना लंबा सफर है? इधर सेम्स कर दूं, बाय एयर मूव करते हैं 2 hours 10 minutes। ऑल राइट। जी सदाकत? हैदराबाद। हैदराबाद, चूड़ियों का शहर। लवली। आकिब? कराची। कराची। दिस इज अमेजिंग, वाओ। ऑल राइट, चले जी, क्या आप तैयार हैं राउंड 5 खेलने के लिए? आपको बताते चलूँ कि राउंड 5 का टॉप प्राइस है 10 लाख रुपए का इनाम, और जहां इनाम बढ़ रहा है वहां वक्त हो रहा है कम, यानी 2 मिनट 20 सेकंड होंगे आपके पास। बैंक में आपके इस वक्त है 52,500 रुपए। इस फिगर को बड़ा बनाएं, सुने मनी ट्रेल गौर से। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000 के लिए, तीसरा सवाल 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख, फाइनली 8वां 10 लाख। आपके 10 लाख के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब हैं। बेहतरी आई है, बेहतर और हो सकते हैं। ये राउंड आपसे शुरू होकर है। टॉप प्राइस याद रखें 10 लाख रुपए। 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। मीना ने 6 पेन खरीदे, हर पेन की कीमत 25 रुपए थी। ये बताएं कि टोटल कीमत क्या है पेन की उसके पास? 150। करेक्ट। सोमनाथ का मंदिर कब तबाह हुआ? 1026। करेक्ट। अलीज़ई, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? पास। F7। एसन, 25 में से 5 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं हम? Only one time। करेक्ट। सदाकत, वो क्या है जो स्पेयर में 3 है, सर्कल में 2 और पॉइंट में 0? डायमेंशंस। करेक्ट। आकिब? बैंक। पाकिस्तान स्टील मिल का कयाम किस दौरे हुकूमत में हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो। करेक्ट। राहिद, किस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट। इशफाक, किस सूफी बुजुर्ग की दरगाह अजमेर में वाक़ है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। करेक्ट। अलीज़ई, बैंक। मशहूर नॉवल उदास नस्ल के राइटर का नाम क्या है? अब्दुल्ला हुसैन। करेक्ट। एहसन, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। शेर पूरा करें। पास। मैं तो एक राज था सीना कायनात में। सदाकत, तस्वीर देखकर शख्सियत का नाम बताए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।
ममनून हुसैन। करेक्ट। आकिब, 484 का स्क्वायर रूट क्या है? 22। करेक्ट। राहिद, वो कौन सा एंगल है जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। करेक्ट। इशफाक, बैंक। फैज अहमद फैज पाकिस्तान के मशहूर शायर किस सन में पैदा हुए थे? यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। 1911 जो वक्त अब आपका शुरू होता है वो है एलिमिनेशन का वक्त, यानी आपने मुझ तक वो नाम पहुंचाना है जिसने अच्छा नहीं खेला या जिसको सिंपली आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो नाम किसका नाम है? आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, इस्तेमाल कीजिए। मुझ तक वो एक नाम पहुंचाइए और आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। सदाकत, आकिब, राहिद की परफॉर्मेंस बेहतर रही, अच्छा अमाउंट सेव किया और दिए सही जवाब, लेकिन एहसन, इशफाक और अली ज़िया काफी कंफ्यूज नजर आए। कौन होगा एलिमिनेट राउंड 5 में? ऑलराइट जनाब, आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। आकिब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आकिब, आपसे पूछना चाहूंगी इस राउंड में आपने किसको वोट किया है? अली। क्यों? मैम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और कोई आंसर का जवाब भी नहीं है। बैंक की कोशिश भी कर सकते थे, ये इनके पास ऑप्शन था, वो भी नहीं किया इन्होंने। अली, किया मौका। रीजन क्या था? क्यों? मतलब रीजन तो अभी आपके सामने बताया। किस वजह से मुझे निकालना चाह रहे हो ये भी तो बताओ मुझे। यही तो बताया उन्होंने। मैं बताऊं? जी राहिद। असल में अली ज़ई का दिमाग जो है ना सिर्फ लड़ाई वगैरह में और इनका जो है ना दूसरों से लड़ने का इसका मूड हो रहा है। बाकी इसका ये नहीं हो रहा कि भाई सवाल के जवाब को गौर करे और उसको दे, और हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे, सवाल जवाब में टाइम लगा रहे हैं। और हमारी जो है ना। आपने वोट किसको किया है? मैंने अली ज़ई को किया। आपने भी अली को किया है? मैंने भी किया हुआ है अली ज़ई को क्योंकि इसको निकलना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि और दूसरी बात ये कि जैसे भाई ने बात की कि उससे ज़्यादा तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात ये कि देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये मुझे भी लग रहा है। जैसे इसने भाई ने बोला कि ये कंफ्यूज हो रहा है, ये एब्सोल्युटली ये कंफ्यूज हो रहा है, मुझे भी लग रहा है और भाई आकिब को भी लग रहा है। तो हमारी वोट ऐसे नहीं जा रही है। तो मैं भी आगे कुछ बात कर लूं या आप ही पूरा राउंड खत्म कर लेंगे? ठीक है, अब मेरी बारी। चलो अली, आपने किसको वोट किया है? मैंने इशफाक को ही किया है क्योंकि ये जो है मिस काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस का थोड़ा लो है, और जब भी ये आंसर देते हैं इसका माइंड आपकी तरफ नहीं होता, आपके सवालों जवाब पर नहीं होता। फिर भी इसीलिए तो मुझे वो किया है, वो वोट किया हुआ है क्योंकि मैं सही जवाब दे रहा हूँ, गलत अभी तक नहीं दी हुई है। अभी भी जो अली भाई है ना, ये नहीं सोच रहे कि मैं एलिमिनेट हुआ हूँ, मुझे दुख होना चाहिए, उसके बजाय हमसे लड़ने के रात फिर भी लड़ रहा है। नहीं, ये मुझे तो लगता है कि आपकी लड़ाई बस ये दोनों मेरे पीछे ही पड़े हुए, जो सीधी बात। नहीं, हम पीछे नहीं पड़ रहे हैं। हम कौन जाता है? उसको लात मार के इस गेम से जो पीछे कोई नहीं पड़ा, हम भाई हो हमारे, ऐसे नहीं करते, लेकिन आप गेम में सही नहीं कर पा रहे। दोनों का शुरू से यही माइंड था कि हम इसको जो है ना निकाल के ही रहेंगे, अदरवाइज इसको अगर हम लोगों ने ना निकाला तो ये हमें निकाल देगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकाबला भी देख के करते ना, तुम हमारे मुकाबले की नहीं हो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती है। ये सबसे पहले मैं एक बात बताऊं। नहीं, क्या एक बात मैं बताता हूँ। बोलो आप। ये हमारे मुकाबले की नहीं है, सही बोला। आप जा सकते हैं। आप नहीं, मेरी बात सुनो। अंगूर खट्टे हैं, खा के क्या करें? ओके जी, एहसन आप बताएं, आपने किसको वोट आउट किया है? इशफाक। अली, मेजॉरिटी वोट, यहाँ 4 लोग आपके खिलाफ, यानी आपको वोट आउट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वो कंटेस्टेंट है जो यहाँ से राउंड 6 में यानी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये राउंड 5 आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। जैसे कि आपने देखा, मुझे वोट आउट किया कि इन्होंने ये प्लानिंग बनाई हुई थी कि हम इसको वोट आउट करेंगे, गेम से आउट कर देंगे, तो इनका ये माइंड था। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस। 10 लाख का इनाम था और जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक किया है, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ी रकम होगी। 25,000 रुपए। बहुत कम है। तो फिर क्यों कम जमा कर रहे हैं आप लोग? जो सोच के मैं आया था, जिस नियत से मैं आया था कमाने की नियत से, वो तो कर ही नहीं पाया। यहाँ तो आप लोग गवा रहे हैं, मौका हम दे रहे कमाने का। टोटल आपने इस राउंड में 25,000 रुपए जमा किए हैं। पहले जो बैंक में थे 52,500, कुल मिलाकर जो अमाउंट आप राउंड 6 में लेके जा रहे हैं 77,500 रुपए। अब तो सब निकल गए।
अब तो बच्चे कुछ कंटेस्टेंट हैं, अच्छा खेले, बेहतर परफॉर्म करे, बैंक की आवाज लगाएं, 4-5 सवाल के बाद बार बार बैंक करे, वक्त जाया ना क्योंकि अब राउंड 6 में हम खड़े हुए जिसका टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम और वक्त होगा 2 मिनट 10 सेकंड, यानी मजीद 10 सेकंड कम हो जाएंगे। बैंक में आपके हैं 77,500 रुपीज। गौर से सुने कि हर सवाल का इनाम क्या है। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख और आठवां 15 लाख रुपए। बड़ी रकम है, हाथ से जाने ना दे। इशफाक, ये राउंड आपसे शुरू होगा। आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब वो कौन सा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड सेम साइज की हैं और एक लेंथ डिफरेंट साइज की? आइसोसेलेस। एसन, द एडम्स फैमिली में उनकी बेटी का नाम क्या था? व्हाट इज द एडम्स? करेक्ट। सदाकत, अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। करेक्ट। आपके बॉल पॉइंट किसने इजाद किया? जॉन जे लाउड लैज़लो बिलो। करेक्ट। राहिद, ट्रांजिस्टर्स किस डेकेड में इजाद हुआ? 1950। गलत जवाब, 1940। इस वक्त तस्वीर देखकर और मुझे बताएं कि मंदिर पाकिस्तान के कौन से शहर में वाक़ है? खैरपुर। गलत जवाब, चकवाल। मशहूर राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का प्रोफेशन क्या था? बैंकिंग। करेक्ट। सदाकत, पीटीवी का पहला प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट हुआ? नवंबर 1964 या फिर दिसंबर 1964? नवंबर 1964। करेक्ट। आकिब, बैंक। बर्मुडा ट्रायंगल किस ओशन में वाक़ है? अटलांटिक ओशन। राहिद, वो कौन से सेल्स है जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। करेक्ट। इशफाक, बैंक। इंसानी जिस्म में आयरन की कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिक हो जाते हैं। करेक्ट। एसन, बैंक। फीफा वर्ल्ड कप इवेंट में अब तक का सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर कौन सा है? क्लॉस। करेक्ट। सदाकत, निज़ाम शमसी में सब सैयारा कौन सा है? यूरेनस। करेक्ट। आकिब, पाकिस्तान का कौमी तराना बनाने वाले मौसीकार का नाम बताएं। अब्दुल करीम छागला। करेक्ट। राहिद, तकसीम के वक्त पाकिस्तान में फैक्ट्रीज की क्या तादाद थी? 34। करेक्ट। आतिशी असले की इजाद तकरीबन 1000 ईसी में हुई थी। ये सिलसिला किस कंट्री से चला था? यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। जवाब है चाइना। वक्त है कि आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं जाएगा, यानी राउंड 6 से राउंड 7 में नहीं जाएगा। जिसने आपका वक्त जाया किया, जिसने गलत जवाब दिए, जिसने पास बोला, जिसने बैंक नहीं कहा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ज्यादा पैसे इस राउंड में जमा नहीं होंगे, जो आप जिसको कसूरवार समझते हैं। आपका वक्त एलिमिनेट करने का होता है शुरू अब। अशफाक, सदाकत, राहिद, आकिब और एहसन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अशफाक ने टाइम वेस्ट करते हुए दिए गलत जवाब। ऑल राइट जनाब, आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। एहसन, आपने इस राउंड में किसको वोट आउट किया है? राहिद। क्यों? मुझे लग रहा है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, मैं इसको बाइट करना चाहता हूं। मैंने एक जवाब, हाँ मैं मानता हूँ कंफ्यूज हूँ, लेकिन 5 सेकंड के अंदर अंदर में जवाब दिया, बिल्कुल सही दिया है ना, कोई मैंने वो गलत। मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, मैं इसको बाइट करना चाहता हूँ। इन्होंने तो काफी बैंक भी करा है, पहले भी कर चुके हैं, 2-3 दफा कर चुके हैं, पास भी इन्होंने बोला है। पैसे सेफ हुए उसी बैंक की वजह से हुए, वरना पूरी चेन हर बार पैसे जाया भी तुम्हारी वजह से हुए, पास भी तुमने ही बोला। तो अगर मैं बैंक नहीं करता तो आगे दोबारा मिस हो जाता। पास भी तो आपने ही कहा ना, मैंने जब पास बोले मैंने आंसर का जवाब उसी टाइम दे दिया है। चलें ठीक है, राहिद आप बताएं आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने तो आकिब भाई को करा है। क्यों? क्योंकि आकिब भाई जो है ना, एक तो टाइम के लिहाज से भी थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा बिल्कुल डाउन हो गया और मुझे मुकाबले के बंदे चाहिए। आकिब भाई कौन सा मुकाबला चाहिए? अब आखिरी राउंड चल रहे हैं। आखिरी राउंड का मतलब ये कह रहा हूँ कि तुम अभी थोड़ा से तकिया लग रहा है, मतलब वो नहीं कर पा रहे जैसे अभी हम आपस में लड़ रहे हैं। आकिब मुझे ये बताएं कि आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? राहिद। अब डर के मारे यही बोलोगे? नहीं डर के मारे नहीं, मैं राउंड खत्म डर के मारे नहीं बोल रहे, उनका नाम मुझ तक पहुंचा हुआ है, उन्होंने आपको ही वोट आउट किया है। सदाकत। आकिब। क्यों? मैम बहुत लेट जवाब भी दे रही हैं और कंफ्यूज भी लग रहे हैं। भाई जवाब तो जवाब है ना, जवाब तो देना है। लेकिन इतनी कंफ्यूजन हमारी कैसे पैसे जमा होंगे? इतनी कंफ्यूजन हमारे यहाँ नहीं चलती। कराची का पता है हालात कैसे हैं आजकल, जो स्लो हो जाता है वो चला जाता है। 3 वोट्स आकिब के खिलाफ है, 2 वोट्स राहिद के खिलाफ है। राहिद क्लोज कॉल, बड़ा किबाब हैं वो कंटेस्टेंट जो राउंड 7 की तरफ नहीं जा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। 1 सेकंड,
टीम मुझे बता रही है कि आप सिंगर हैं। जी जी। रियली? ये आपका शौक है? पैशन है। पैशन है। कितने अरसे से गा रहे हैं? 1.5-2 साल तक। वाह, क्या सुनाओगे हमें जाते जाते? आप बैठे हैं बालिन पे मेरी। ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन हाँ ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने, मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। लवली, दैट वाज फैंटास्टिक। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मज़ीद मेहनत करें ताकि आगे बढ़े। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। गेम का एक रूल होता है, गेम खेलने का साइंस होता है, तरीक़ाकार होता है, बंदा उसको देखते हुए खेलता है। अब गेम के रूल्स जो थे उनको वो फॉलो ही नहीं कर रहा था। जैसे सवाल अगर नहीं भी आ रहा था तो वो मनी सेव कर सकता था, बैंक एज अ बैंक के तौर पे वो मनी सेव कर सकता था, उससे वो हो ही नहीं रहा था। तो मेरे हिसाब से तो इशफाक। 15 लाख का टॉप प्राइस, 15 लाख का 1% क्या होता है इशफाक? मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं है और ना मुझे पसंद है और ना मैंने कभी पसंद की है। पास की थी मैंने लेकिन बहुत मुश्किल से। क्या बोल रहे हैं आप? मैथ्स जो मैथ्स का सब्जेक्ट है ना, हाँ। वो मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसी वजह से मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है। चलें ठीक है, सिंपल करते हैं। 15 लाख में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो काट दो। 5 जीरो थे, 5 में से 2 जीरो काट दो, तो कितने जीरो रह गए? 15,000। बस ये जवाब है, 15,000 रुपये। और 15,000 रुपये ही वो अमाउंट है जो आप लोगों ने जमा की है इस राउंड में। 15 लाख का टॉप प्राइस जमा कर रहे हैं 15,000। बात कर रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, इसको निकालूं उसको निकालूं। फोकस गेम में नहीं है, फोकस निकालने पे है। पिछले जो अमाउंट आपके बैंक में थे वो थे 77,500। इस दफा के 15,000 कुल मिला के 92,500 लेकर जा रहे हैं आप राउंड 7 में। लेकिन इससे पहले कि हम राउंड 7 की तरफ बढ़े, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम खेल रहे हैं 4 खिलाड़ियों के साथ, यानी 4 कंटेस्टेंट के साथ। शुरू हुआ ये गेम, 10 कंटेस्टेंट से बचे सिर्फ और सिर्फ 4, यानी 6 एलिमिनेशन। राउंड 7 में इस वक्त हम खड़े हैं और बैंक का जो अमाउंट है वो है कुल मिला के 92,500 रुपीज़। राउंड 7 में क्या होने वाला है, इसका टॉप प्राइस क्या है बताऊंगी, लेकिन इससे पहले इशफाक मुझे ब्रेक में कह रहे थे मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। किसका शेर है? नाम तो नहीं याद है। शायर कौन है? नाम नहीं याद है, लेकिन बस ये शेर पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले,
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लवली, अल्लामा इकबाल, जबरदस्त। जी एहसन, मैं इसका शायर बताने वाला था। हाउ स्वीट, आप शायर का नाम बताए थे। लवली, बहुत खूबसूरत शेर, अल्लामा इकबाल पोएट। और यहाँ राउंड 7, आप गेम में फोकस करें क्योंकि गेम का टॉप प्राइज एकदम बढ़ गया है, वक्त कम होके 2 मिनट हो गया है और टॉप प्राइज है 20 लाख का और 120 सेकंड का वक्त शुरू होगा कुछ देर में। लेकिन उससे पहले कि आप ये समझ ले कि मनी ट्रेल क्या है, हर सवाल का इनाम क्या है। ऐसा जो सवाल आपसे करूंगी उसकी वैल्यू है 5,000 रुपये। सदाकत आपके सवाल से 10,000। तीसरा राहिद, आपसे जो सवाल करूंगी 25,000 रुपये का होगा। 50,000 इशफाक। फिर एहसन 5वां सवाल जो आपसे करूंगी 2.5 लाख। बैंक दबा दे 2.5 लाख पे। सारे सही जवाब करने के बाद सदाकत 6ठा सवाल आपसे होगा 7.5 लाख का होगा। 7वां सवाल राहिद आपसे 15 लाख के लिए। इशफाक 8वां 20 लाख। अगर बगैर चेन तोड़े हुए ये काम हो गया तो इसी तरह अमाउंट घूमता रहेगा, वरना फिर से नीचे से शुरू होगा। अंडरस्टैंड? ऐसे 120 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। पाकिस्तान में कितने टोटल रेलवे स्टेशंस मौजूद हैं? 880। करेक्ट। सदाकत, सोहनी महिवाल ट्रैजिक स्टोरी थी, ये बताएं इसके मुसन्निफ कौन थे? हासिम शाह और फजल शाह। करेक्ट। राहिद, लायन किंग मूवी में टिमोन कौन सा जानवर था? मीरकट। करेक्ट। इशफाक, किस मुल्क का कैपिटल सिटी का नाम सोफिया है? बल्गारिया। करेक्ट। एहसन, मशहूर फिल्म हैरी पॉटर में हैरी के पेरेंट्स का क्या नाम था? लिली पॉटर एंड जेम्स पॉटर। करेक्ट। सदाकत, वनीला फ्लेवर किन फूलों से बनता है? ऑर्चिड्स। करेक्ट। राहिद, बैंक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पुराना नाम क्या था? ओरिएंट एयरवे। करेक्ट। इशफाक, 300 माइनस 200 माइनस 100 जवाब क्या है? 300 में से 200 निकालो फिर 100 निकालो, जवाब क्या है? 100। 0। एहसन, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। करेक्ट। सदाकत, 5 किलोग्राम और 150 ग्राम कितने ग्राम के बराबर होते हैं? 6250। करेक्ट। राहिद, तस्वीर देखकर यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इनका शुमार होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। करेक्ट। इशफाक, पीटर पैन में फेरी का नाम क्या था? स्पाइडर। गलत जवाब, टिंकर बेल। एहसन, अराक्नोफोबिया किस जानवर के खौफ को कहते हैं? स्पाइडर। करेक्ट। सदाकत, शार्क फिश में कितनी बोन्स होती हैं? शार्क में बोन्स नहीं होती। करेक्ट। राहिद, इंसानी जिस्म का सबसे तेज तरीन मसल कौन सा है? पास। ऑर्बिक्युलेरस ऑक्यूलाई। इशफाक, यहाँ आपके 2 मिनट का वाक़या ने 120 सेकंड हो गए पूरे खत्म। वक्त किसने लिया, सही जवाब किसने नहीं दिया? मुझे लगता है राउंड बेहतर खेला गया, लेकिन उसके बावजूद बेहतर खेलने के बावजूद भी कोई एक होगा एलिमिनेट, या राशिद या इशफाक या एहसन या सदाकत। आप होंगे डिसीजन मेकर। आप मुझे बताएं कौन है वो शख्स जो आगे राउंड 8 में नहीं जाएगा। राउंड 8 एक ऐसा राउंड है जिसमें मजीद प्राइस बढ़ जाएगा और आखिरी दफा बढ़ेगा। लेट्स सी आप में से कौन है जो आज यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। एहसन, सदाकत, राहिद और इशफाक की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही। इशफाक ने काफी टाइम वेस्ट किया, राहिद थोड़े कंफ्यूज नजर आए और कहते रहे पास पे पास। राहिद, किसके खिलाफ वोट कर रहे हैं? मेरा वोट तो मेरे भाई इशफाक भाई पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरी टसल में मेरे साथ ही जा रहे हैं। हालांकि मेरा पश्तून भाई है तो मुझे इसको पहले से ही हटाने साइड वो नहीं, दुश्मन को पहले देख के उस पर साइड करना चाहिए। इशफाक, मेरा वोट सदाकत को जाता है। क्यों? क्योंकि वो खेल अच्छा नहीं रहा है। वैसे वो खेल अच्छा नहीं रहा है, कंफ्यूज हो रहा है अभी। एहसन, इशफाक। क्यों? मुझे लग रहा है इशफाक कॉम्पिटेंट है, इसी वजह से हम इसको अभी एलिमिनेट कर दें। सदाकत। इशफाक। इशफाक चाह रहे थे कि सदाकत हो जाए एलिमिनेट, लेकिन सदाकत, एहसन और राहिद ने मिलकर कर दिया आपको एलिमिनेट। मेजॉरिटी वोट्स इशफाक आपके खिलाफ है। इसका मतलब क्या हुआ? द एंड। राउंड 8 में कौन जाएगा? वो तो वहां से फैसला होगा। मैं भी ये लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या आप जाएंगे? इंशाल्लाह मैं आगे जाऊंगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आपको ऐसा लगता है आप आगे जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे जब 3 लोग आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं? यानी खिलाफ हो के भी उनको वो वोट कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैं इशफाक भाई के इस दर्द में इनके लिए एक शेर बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। हम तो आगे जाने पे दिले ख्वाहिश रखते हैं,
लेकिन क्या करे, मजबूर को मजबूर की मजबूरियाँ ही मजबूर करती है। तो तुम मजबूरी की हालत से अब जाना पड़ेगा तुम्हें। थैंक यू श्वाक। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था, यानी आप राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैं इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं अच्छा खेल रहा था, तो इनको वो रास नहीं आ रही थी और जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप मेरे ख़िलाफ़ ऊट इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं आप निकल जाओ। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इन लोगों को ये रास नहीं आ रही थी कि ये जीत ले ये गेम, तो मुझे राउंड 7 में बाहर कर दिया गया। ऐसन क्या लगता है बैंक में कितना अमाउंट जमा हुआ है इस राउंड में? 2 लाख। 2 लाख। राहिद? मेरे ख्याल से 8 लाख तक। 8 लाख। सदाकत? 3 लाख। 3 लाख। टॉप प्राइस कितना था एहसन? 20 लाख का टॉप प्राइस। जो अमाउंट आप लोगों ने इस दफा बैंक किया है वो है 7.5 लाख। मतलब मैं करीबी था। गुड जॉब। पिछला अमाउंट था 92,500, अभी के 7.5 लाख। टोटल 8,42,500 लेकर आप बढ़ रहे हैं राउंड 8 में। ये आखिरी राउंड है जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हो। उसके बाद राउंड 9 में मजीद मौका नहीं मिलेगा। राउंड 9 में आपका होगा मुकाबला किसी एक कंटेस्टेंट से, और वो ही अमाउंट आप लेकर जाएंगे घर, जो बैंक में इस राउंड में कुल मिला के टोटल जमा करेंगे। इस राउंड का टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए। वक्त है 1 मिनट 50 सेकंड, यानी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अमाउंट ज़्यादा है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर ले। पहला सवाल होगा 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां 25 लाख और आठवां 30 लाख। सिंपल है ये राउंड सदाकत, जहां 30 लाख का टॉप प्राइज है और 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त है, यानी वक्त बहुत कम है। होगा शुरू आपसे। आर यू रेडी? आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब न्यू बॉर्न कैंगरू का साइज क्या होता है? 1 इंच। करेक्ट। राहिद? दुनिया से करीब तरीन सितारे का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। करेक्ट। एहसन? कार्टून मूवी सिंड्रेला में सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स का नाम क्या था? एनास्टेसिया एंड ब्रेजिला। करेक्ट। सदाकत? बैंक। मार्स पे 2 मून्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फोबस एंड डिमोस। करेक्ट। राहिद? अर्थ सूरज के गिर्द किस डायरेक्शन में घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। करेक्ट। एहसन? बारे दुनिया में रहो, गम ज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ के बहुत याद रहो। शायर का नाम बताएं। मीर तकी मीर। करेक्ट। सदाकत? बैंक। लेडी विद द लैम्प ये किस खातून को कहा जाता है? पास। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। राहिद? वर्ल्ड वॉर 1 में मारे जाने वाले सोल्जर्स की तादाद कितनी थी? 8.5 मिलियन। करेक्ट। एहसन? सिम की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। करेक्ट। सदाकत? ईरानी परचम किस सन में सरकारी तौर पर ईरान के आइन में दर्ज किया गया? 1906। करेक्ट। राहिद? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? पास। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एहसन? वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। करेक्ट। सदाकत? बैंक। बहुत मशहूर कवाल जो अब हम में नहीं रहे, तस्वीर देखकर नाम बताएं। हमजा साबरी साहब। Correct. Rahid? The day before yesterday I was 25. The next year I will be 28. What day is my birthday on? Pass. 31st December. एसन? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था? लखनऊ। करेक्ट। और यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। नॉट बैड, नॉट बैड। बैंक में क्या रकम जमा हुई है हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपने मुझे बताना है वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपके सामने, यानी एहसन आपके सामने, सदाकत आपके सामने, राहिद आपके सामने नहीं खड़ा होगा। फाइनल राउंड, राउंड 9 में कौन नहीं जाएगा? आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है। अब वो नाम मुझ तक पहुंचाएं जो आगे नहीं बढ़ेगा। एहसन ने थोड़ा टाइम वेस्ट किया लेकिन अच्छा अमाउंट सेव किया। कौन जाएगा फाइनल राउंड में और किसका सफर होगा आखिरी खिलाड़ी कौन में खत्म? एहसन? सदाकत। क्यों? कंफ्यूज भी हो रहा है और अभी लास्ट राउंड है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो सदाकत कम्पीट कर सके।
मैम यही कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम नो कंफ्यूज फील ही नहीं कर रहे हैं हमेशा कुछ। आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैम राहित। राहित को आप वोट आउट कर रहे हैं, रीजन क्या है? बस कंफ्यूज लग रहे हैं थोड़े से मुझे। रीजन ये भी हो सकता है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ। राहित, इनका जवाब पहले दे दूं, क्यों निकालना चाह रहे हैं? असल में इनका मकसद ये है कि मैं जाऊं आगे और बीच में रुकावट मैं बनाऊं, लेकिन मैंने इसी को ही वोट करा है क्योंकि मुझे लगता था कि यही मुझे करेंगे। मेजॉरिटी वोट। एहसन कहते हैं सदाकत, राहित कहते हैं सदाकत। जब एहसन और राहित सदाकत कहते हैं तो सदाकत आप ही वो कंटेस्टेंट है जो राउंड 9 में नहीं जाएंगे, यानी 2 फाइनलिस्ट एहसन और राहित हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था, आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। जब सब कुछ एक साथ चल रहा है और जब ये हम लोग एलिमिनेट का वक्त आया तो 8वें राउंड तक मैं खड़ा रहा हूँ, बैंक भी करते रहा और बैंक में पैसे भी जमा होते रहे और इतनी अमाउंट कहाँ थी, कहाँ से कहाँ ले आया। आप नोट करें कि किसी ने भी ज़्यादा बैंक नहीं बोला था 8वें राउंड में, तो मुझे क्यों निकाला? 8 राउंड का ये सफ़र तय करके आप दोनों यहाँ बचे हैं, यानी राउंड 9 के फाइनलिस्ट, राउंड 9 के कंटेस्टेंट आप दोनों में से कोई एक कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी जिसकी हमें बोल टेलीविजन नेटवर्क को तलाश है। आपको बताती चलूँ कि इस राउंड में, राउंड 8 में जो अमाउंट आपने बैंक किया है वो है 1,05,000 रुपये, जबकि टॉप प्राइस था 30 लाख का। पिछले 8,42,500 और इस दफ़ा के मिलाकर टोटल 9,47,500 रुपये आप लेकर जा रहे हैं राउंड 9 में। लेकिन राउंड 9 खेलेंगे कैसे, जानना चाहते हैं? इंशाल्लाह इसमें जो कमाना होगा ना इसी राउंड में इंशाल्लाह कमाएंगे, क्योंकि पहले तो जिस नियत से आए थे वो तो हुआ नहीं, तो अब ये आखिरी बचा है कि इसमें ये होगा कि जो जीता वही लेके जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं राउंड 9। राउंड 9 का टॉप प्राइस कुछ नहीं है। जो अमाउंट आपने पहले राउंड से लेकर 8वें राउंड तक जमा किया है वो राउंड 9 में आप में से कोई एक लेकर जाएगा, यानी 9,47,500 रुपये आप में से कोई एक लेकर जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगी बारी बारी, टोटल 10 सवाल, 5 आपसे 5 आपसे। जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देगा वो ही कहलाएगा विनर। और अगर 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो जाता है, यानी विनर डिसाइड हो जाता है, वो शख्स 9,47,500 नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा लेकर जाएगा, 28,42,500 रुपये। लेकिन याद रखें ये सिर्फ तब जब 1.5 मिनट के अंदर सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे, यानी 1.5 मिनट के अंदर जब विनर डिसाइड हो जाएगा। बोल नेटवर्क आपको अमाउंट 3 गुना बढ़ा कर देगा अगर 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो गया। इज दैट क्लियर? पास नहीं कह सकते, पास कह ही नहीं सकते क्योंकि आप एज अ टीम नहीं, अब आप इंडिविजुअली खेल रहे हैं, आमने सामने आप लोग दोनों खिलाड़ी हैं, लड़ रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन के टाइटल के लिए। गुड लक टू बोथ ऑफ यू। आपका वक्त शुरू करते हैं। 1.5 मिनट का वक्त की टेंशन मत लीजिएगा, अगर वक्त से पहले हो जाता है तो अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, वक्त के बाद होगा तो वो अमाउंट लेके जाएंगे जो बैंक में आपने 8 राउंड में जमा किया। राहिद आपसे राउंड शुरू करेंगे, 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब लॉगरिथम टेबल पहली दफ़ा 1614 में पब्लिश हुआ था। लॉगरिथम टेबल किसकी इजाद है? जॉन नेपियर। करेक्ट। एसन, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। ये बताएं पाकिस्तान में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ वाक़ है? गलत जवाब, लाहौर। पाकिस्तान बनने के बाद वो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था? ईरान। करेक्ट। एसन, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको उर्दू में लिखते हुए 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? पाकपतन शरीफ। करेक्ट। राहिद, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। करेक्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा खजूरें किस मुल्क में पाई जाती हैं? सऊदी अरेबिया। गलत जवाब, मिस्र। राहिद, यहाँ टाइम पॉज करते हैं, आपके सामने स्क्रीन है, देखें मुझे बताएं एहसन आपके सामने कितने सवाल पूछे गए? 3। अच्छा, आपसे 3 सवाल पूछे गए, उसमें क्या हुआ? कितने टिक है, कितने क्रॉसेस? 2 क्रॉसेस 1 टिक, यानी 2 गलत जवाब 1 सही जवाब। राहिद, आपसे कितने सवाल पूछे गए? 3 पूछे। कितने सही कितने गलत? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सही थे। तीनों सही। एहसन, अगर आपने दोनों जवाब सही दिए और राहिद ने दोनों गलत तो आप लोग बराबर हो जाएंगे, फिर एक और सवाल किया जाएगा। लेकिन अगर ये हुआ ऐसा तो
वक्त को रिज्यूम करते हैं। राहिद, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का वेट कितना है? 305 ग्राम। गलत जवाब। 410 से 450 ग्राम। एहसन, एक F-16 तैयारी की स्पीड पर मिनट कितनी होती है? 30,000। एहसन, गलत जवाब। 50,000 फीट पर मिनट। राहिद से पूछे गए 4 सवाल, आपसे पूछे गए 4 सवाल। 3 राहिद ने सही दिया, आपने 1 जवाब सही दिया। यानी आखिरी खिलाड़ी कौन हुआ? एहसन। राहिद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही हैं आज के आखिरी खिलाड़ी और आप यहां से जीत कर जा रहे हैं 28,42,500 रुपए, क्योंकि 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ यहाँ हमारा एपिसोड अपने इख्तिताम पे आया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, जब हमें तलाश होगी फिर से अपने आखिरी खिलाड़ी की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।